Welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 11 of 10th class हिंदी वासंती। इस नदी की धार में, इस नदी की धार में। Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 11 इस नदी की धार में का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अब हम यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट, नदी की धार और ठंडी हवा से क्या आशय है? नदी की धार और ठंडी हवा से क्या आशय है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। नदी की धार और ठंडी हवा से आशय है, नदी की धार और ठंडी हवा से आशय है जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख। जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, कठोरता सरसता आदि। ठीक है, कठोरता सरसता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कवि को दुख में आशा की किरण कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? कवि को दुख में आशा की किरण कहाँ कहाँ दिखाई दे रही है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। कवि को दुख में भी आशा की किरण नदी की धार में, नदी की धार में, चिंगारी में, गूंगी पीर में, सांझ के अंधेरे में, चुपचाप मैदान में लेटी हुई नदी में और आकाश की छाती में दिखाई दे रही है। ठीक है, नदी की धार में, चिंगारी में, गूंगी पीर में, सांझ के अंधेरे में, गूंगी पीर में, सांझ के अंधेरे में, चुपचाप मैदान में लेटी हुई नदी में और आकाश की छाती में दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों। कवि ने इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त किया है? ठीक है, कवि ने इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त किया है? इसका आंसर देखेंगे। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस पंक्ति में बाधाओं से पार होने के लिए उत्साह और विश्वास का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक है, उत्साह और विश्वास का भाव व्यक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट, दुख नहीं डैश डैश छाती तो है, दुख नहीं डैश डैश छाती तो है, इस पंक्ति का भावार्थ लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। दुख नहीं डैश डैश छाती तो है, पंक्ति का भाव जीवन में मिली हुई हार से निराश न होकर किए गए संघर्षों और आत्मबल के प्रति ग्रवित होने का है। ठीक है, इस पंक्ति का भाव जीवन में मिली हुई हार से निराश, जीवन में मिली हुई हार से निराश न होकर किए गए संघर्ष और आत्मबल के प्रति ग्रवित होने का है। फलस्वरूप प्रस्तुत पंक्ति का भाव अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत गजल का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। प्रस्तुत गजल में जीवन की विडंबना पूर्ण परिस्थितियों का यथाशक्ति दृढ़ता पूर्वक सामना करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, हमारे अंदर जो कुछ बची हुई और मंद पड़ी हुई शक्ति क्षमता है, हमारे अंदर जो कुछ बची हुई और मंद पड़ी हुई शक्ति क्षमता है, वह कम नहीं है, वह बुझे हुए दीपक के समान होने के बावजूद प्रज्वलित हो सकती है। वह बुझे हुए दीपक के समान होने के बावजूद प्रज्वलित हो सकती है। बरसते हम आशा और विश्वास का दामन, बरसते हम आशा और विश्वास का दामन न छोड़े। इसके लिए कवि ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से निराश और हताशा के अंधकार के बीच आशा और विश्वास की ज्योति जलाए रखने का पर जोर दिया है। ठीक है, इसके माध्यम से
निराशा और हताशा के अंधकार के बीच आशा और विश्वास की ज्योति जलाए रखने पर जोर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य की पीड़ा गूंगी होकर भी गाने में समर्थ है। मनुष्य की पीड़ा गूंगी होकर भी गाने में समर्थ है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। मनुष्य की पीड़ा गूंगी होकर भी गाने में समर्थ है, इसका आशय यह है कि मनुष्य की पीड़ा की भले ही खुले रूप में अभिव्यक्ति न हो पा रही हो, मनुष्य की पीड़ा भले ही खुले रूप में अभिव्यक्त न हो पा रही हो, फिर भी वह किसी न किसी रूप में मुखरित तो अवश्य हो रही है। अवश्य हो ही रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आदमी की पीर की तुलना कवि ने किस किस से की? आदमी की पीर की तुलना कवि ने किस किस से की है? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आदमी की पीर की तुलना कवि ने जर्जर नाव से भीगी हुई बाती से खंडहर के हृदय से जंगली फूल से अंधेरे की सड़क से निर्वाचन मैदान में लेटी हुई नदी से और अनुपलब्धियों से की है। ठीक है, नेक्स्ट भाषा अनुशीलन। अब हम यहाँ पर भाषा अनुशीलन देखेंगे। दी गई गजल में से 5 तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। ठीक है, हमें गजल में से 5 तत्सम शब्द चुनकर लिखना है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। नदी, हृदय, नगर, निर्वचन, आकाश। ठीक है, नदी, हृदय, नगर, निर्वचन, आकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हमें यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द लिखना है। ठीक है, नदी, हवा, अंधेरा, आकाश, भोर। ठीक है, नदी का पर्यायवाची शब्द रहेगा सरिता, दरिया। ठीक है, हवा का पर्यायवाची शब्द रहेगा पवन, वरुण। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द रहेगा अंधकार और अंध। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द रहेगा नभ, आसमान। ठीक है, नभ और आसमान। भोर का पर्यायवाची शब्द रहेगा प्रभात और सुबह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हमें यहाँ पर तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। तद्भव शब्द 1 साइड, 2nd साइड रहेगा तत्सम रूप। ठीक है, बाती का तत्सम रूप रहेगा बतिका। ठीक है, फूल का तत्सम रूप रहेगा पुष्प। सांझ का तत्सम रूप रहेगा श्याम। ठीक है, और पत्थर का तत्सम रूप रहेगा पाषाण। ठीक है,